जय हिंद साथियों। वेलकम टू द चैतन्य एकेडमी। कैसे हैं आप सभी साथियों? अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बड़ा फैसला सुनाया है, जहां शिक्षक बनने के लिए अब तक कुछ मापदंड होते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला लेकर के आ गया है कि भैया बने हुए शिक्षकों को भी वो मापदंड पूरे करने होंगे। क्या है इस वीडियो में, इन मापदंडों के बारे में हम लोग जानेंगे। छोटा सा वीडियो है, अंतिम तक इसको जरूर देखिए। यहाँ पर मैं आपको एक मैप लेकर के आया हूं और इस मैप में आपको पूरे देश के सरकारी शिक्षकों का डेटा दिखाया गया है। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है, ये कल की ही न्यूज है, आप सबके पास आ चुकी होगी। अभी ये एजुकेशन में बड़ा भूचाल सा एक आ चुका है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक शॉर्ट डाला था, आपको ये बताया था कि हरियाणा वालों ने नेट की कैटेगरी में भी थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है कि भाई अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जर्नल का नेट क्वालिफाइड करके आए, तो वो एक विवाद चल ही रहा है। इसी बीच में अब एक नई भूमिका में ये जो विवाद है ये भी आपके सामने आ गया। अब बात करते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उन टीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने सबसे पहले दो कंडीशंस लगाई है। अब तक क्या क्या है कि भाई गवर्नमेंट अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको अब टेट कंपलसरी कर दिया। या तो आपके पास सी टेट होना चाहिए भाई, या फिर आपके पास टी टेट टेट होना चाहिए। अगर आप सी टेट से संबंधित एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप शिक्षक बनने के लिए सी टेट क्वालिफाइड होने ही चाहिए। अगर आप टेट से संबंधित यानी स्टेट में अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, और सी टेट का मतलब सेंटर का कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको सेंटर का एग्जाम देना है तो आपको सी टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अगर आपको स्टेट का एग्जाम देना है तो आपको टेट क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा। बिना इसके अब शिक्षक बनने की राह आसान नहीं है। अब यहां तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन अभी इन्होंने जो नया फैसला सुनाया है, उस नए फैसले में बात क्या आई है भाई कि कोई भी ऐसा टीचर है, मान लो कोई भी ऐसा टीचर है जो पहले से क्या है सिलेक्टेड है, पहले से जो गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं, उनके लिए एक नया फरमान आ गया। क्या आ गया? अब इसमें भी दो चीजों को ऐसे समझिए कि ऐसे टीचर जिनकी सेवानिवृत्ति में यानी उनके रिटायरमेंट में मिनिमम 5 साल का टाइम बचा हुआ है, ठीक है, या फिर 5 साल से प्लस कोई टाइम बचा हुआ है, तो अब ये नौकरी पूरी करने के लिए इन हमारे बुड्ढे बुड्ढे गुरुजियों को भी क्या करना पड़ेगा? टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। भाई अगर तुम टेट क्वालिफाइड नहीं कर सकते हो तो तुम क्या कर सकते हो? अपने पद से इस्तीफा दे सकते हो, तुम अपना क्या कर सकते हो? रिटायरमेंट ले सकते हो। अब इस मामले को आप दो तरीके से देखिए। एक परिवार जो बहुत लंबे समय से उस शिक्षक के भरोसे पल रहा था, उसकी नौकरी पे सीधा सीधा सा क्या आ गया? खतरा आ गया। दूसरा इसका एक अच्छा पहलू ये भी हो सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे टीचर्स जो टेट क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, वो अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो कुछ पोस्टें खाली होंगी जहां आप जैसे युवाओं को इस पे मौका भी मिल सकता है। अब कहने का मतलब ये है कि जो नए अ, भर्ती होगी उसमें तो टेट लागू होगा ही होगा, और पुरानी जो भर्तियां हो चुकी हैं उनको अब इन्होंने क्या किया है? 2 साल का समय दे दिया है। भाई 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है? टेट, अगर टेट की योग्यता से आप लगे हो, स्टेट में आप टीचर हो, सेंट्रल में आप टीचर हो, सी टेट क्वालिफाइंग करना ही होगा और आपको वो सर्टिफिकेट सबमिट करना ही होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपकी नौकरी पे संकट आ जाएगा। ये एक न्यूज है। शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी है। शिक्षकों को 2 साल में पास करना होगा, नहीं तो जाएगी नौकरी। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 5 साल से कम बची नौकरी वाले शिक्षकों को टीईटी पास करने से छूट मिल गई है। यानी ऐसा कोई टीचर है जिसकी नौकरी रिटायरमेंट तक के लिए अब केवल 4 साल रह गई है, 3 साल रह गई या 2 साल रह गई, उनको नहीं करना। मिनिमम अगर कोई ऐसा शिक्षक है जो अभी सेवा में है, वो पूर्व में सेलेक्ट हो चुका था, उसकी नौकरी में 5 साल का समय मिनिमम बचा हुआ और मैक्सिमम तो कितना भी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? टेट का सर्टिफिकेट पास करना पड़ेगा। इनको 2 साल का क्या दे दिया है? समय दे दिया है। अब दो चीजें हैं, अगर आप टेट क्वालिफाइड नहीं करेंगे तो आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। ऐसे टीचर्स जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, यहां लिखा हुआ है पदोन्नति को भी टेट जरूरी, तो प्रमोशन के लिए भी टेट जरूरी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा आज की तिथि तक
5 साल या उससे कम बची है और उन्होंने टेट उत्तीर्ण नहीं कर रखा है और इन 5 सालों में मान लो उनको 1 या 2 प्रमोशन मिलने थे। भाई हायर एजुकेशन में भी होता है, लोअर एजुकेशन में भी होता है, सीनियरिटी के हिसाब से भी प्रमोशन होते हैं। तो अगर वो प्रमोशन मिलने थे तो बिना टेट के वो प्रमोशन भी रुक जाएँगे। तो ये जो खबर है मुझे लगता है कि कई मायनों में अच्छी साबित होगी और कई मायनों में बुरी साबित होगी। कैसा लगता है आपको सरकार का ये डिसीजन? इस वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके आप अवगत जरूर कराइएगा। और अब शिक्षक बनना है तो टेट क्वालिफाइड करना है। फिर एक और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में ऐसे ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।